Sir, you are not audible. सर आवाज नहीं आ रही आपकी अभी भी। नहीं भाई, मन तो नहीं था क्लास का, बट मैं कर रहा हूँ ऐसे। कैमरा ऑन कर लो, आ रही है आवाज? यस सर। तो अब वो वाला पार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक का, जिसमें मेरे को कम बोलना पड़ेगा। द रूट्स आर बेसिकली माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई टू है, राइट? बट डी इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। बातें बंद करो। अगर डी इज लेस देन जीरो, the roots would be complex, right? The root will be complex roots. किसी क्वाड्रेटिक में अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो होगा, नेगेटिव होगा, इट वुड बी ऑलवेज complex roots, and complex roots will be always in conjugate pair. That is, अगर एक रूट p प्लस क्यू आयोटा है, the other would be p minus q iota. The complex roots are always in conjugate pair. हम्म, हमेशा कबाड़ी खाती है। ठीक है, कभी कभी चलता है। तो कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे। इफ डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर, फिर क्या होगा? डी सपोज 16 है, 49 है, 120, 625 है, तो मतलब रूट हट जाएगा। तो जो रूट हट जाएगा, इसका मतलब क्या होगा? रैशनल रूट्स। इफ इन a quadratic equation d is a perfect square, then the roots will be rational. देखो, रूट नहीं आएगा ना उस केस में। आज मेरी तबीयत खराब है ना, मेरे को फीवर है, तो मैंने इसलिए एसी बंद किया हुआ है। अच्छा, दैट्स व्हाई यू ऑलवेज सिक। तो डी परफेक्ट स्क्वायर अगर होगा तो रैशनल रूट्स आएंगे। और अगर डी जीरो हुआ तो फिर क्या होगा? इक्वल एंड रियल रूट्स। डी ग्रेटर देन जीरो, इट वुड बी रियल रूट्स विच आर डिस्टिंक्ट। एक बार लिख लो, फिर क्वेश्चंस करते हैं, इसके बेसिक क्वेश्चंस हमने। और देवे ना। हाँ।
सॉल्व फॉर एक्स। दिव्या, मैं क्वेश्चन पेपर भेजना भूल गया था मैं फिजिक्स का। ये तबीयत ठीक नहीं थी कल। कब भेजूँ, आज भेज दूँ शाम को? इसके बाद ना मेरी एक और क्लास है। चलो ठीक है। कब दो, कल दोगे फिर? हाँ ठीक है। ओके। हो जाएगा, करो तो सही। थोड़ा दिमाग पे जोर डालो। सेम बेस में पावर ऐड करते हैं या? हम्म, कर लो उससे, उससे से हो जाएगा। थोड़े चिप्स खाओ, एनर्जी मिलेगी। हाँ तो ऐसा करो, 3 रेज टू पावर एक्स इंटू 3 रेज टू पावर-हाफ लिख दो। इसको 3 रेज टू पावर एक्स, 3 रेज टू पावर हाफ लिख दो। और फिर उसको सिमिलर टर्म्स को क्लब कर लो, 2 वाली को अलग करो, 3 को अलग कर लो। हाँ। यस। इसको यू कैन राइट लाइक दिस। हम्म। ठीक है। अब 3 वाली टर्म एक साथ में करो, और 4 टू द पावर एक्स एक साइड में कर लो। ठीक है, टर्म्स ऑफ 3 टू द पावर एक्स वन साइड, टर्म्स ऑफ 4 टू द पावर एक्स ऑन वन साइड। ये वाली टर्म इकट्ठी करो लेफ्ट में। हाँ लिख सकते हो, ये राइट में ले लो। ठीक है अनुष्का। यस सर आ गया। आ गया। अपने पास रखोगे? संभाल के। हम्म। हाँ अब आ जाएगा, एलसीएम ले लो। मैंने 4 की जगह सबको 2 के टर्म्स में लिखा ठीक है, उससे भी हो जाएगा। हो जाएगा ये। इसको नीचे ले लो, इसको उधर ले जाओ। हम्म। ठीक है, इसको नीचे ले आओ। क्या गड़बड़ क्यों आएगा? 4 रेज टू पावर एक्स कॉमन ले लिया, ये आ रहा है। यहाँ पे 3 रेज टू पावर एक्स कॉमन ले लिया। उसके बाद ही टेक एलसीएम।
यहाँ पे क्या होगा? फोर थ्री बाई प्लस थ्री। वन 4/3 √3. After that, 4 to the power x, 3 to the power x, and this is 8/3 √3. ये आ रहा है. 3 की पावर हाफ इज रूट. गलत क्यों है? 3 किया है ना. 3 + 1 4 होता है. अब दिस इज 4/3 to the power x. व्हाट अबाउट राइट साइड? राइट साइड को तुम 4/3 के पावर में लिखो. कैन यू राइट द राइट साइड एज 4/3 to the power समथिंग, रागिनी? एक बार फिर से बोलना। 8 ÷ 3 √3 है ना. लेफ्ट साइड में बेस 4/3 है, राइट साइड में मैंने बेस 4/3 कर दिया. तो ये नंबर इसके इक्वल. हाँ, ये नंबर इसके इक्वल होगा प्रोवाइडेड दिस पावर इज 3/2। 3/2. 4 की बाद 3/2 कितना होगा? 8 होगा अनुष्का. यस सर। एक्स की वैल्यू आ गई 3/2. सेम बेस में पावर इक्वेट कर दी. दोनों साइड का सेम बेस है ना. ये आंसर आ गया. अच्छी खुशबू है इसकी. ठीक है, सभी को आ गया समझ? सबमिट. यस सर। हाँ। क्वाड्रेटिक अलजेब्रा ही तो है. ये आईटी एडवांस के क्वेश्चन हैं सारे जो अब कर रहे हैं, जो पहले आए हुए हैं. शो दैट द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर √26 - 15 √3 /5 √2 -√38 + 5 √3 इज a rational number. मगर अगर मतलब इसको स्क्वायर करें तो जो नंबर आएगा वो रैशनल आएगा, ये शो करना है. मतलब भी रैशनल समझते हो ना क्या होता है? व्हाट इज रैशनल नंबर? बताओ. किसकी इसकी बात सुन रही हो तुम? हाँ, A/B फॉर्म, राइट. वे B इज नॉट जीरो. अगर रूट नहीं आना चाहिए ना. AB आर इंटीजर्स. कर लो. मतलब इसको स्क्वायर करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें रूट नहीं होगा, दैट इज द होल आइडिया, है ना. उसको स्क्वायर करो आराम से, दिस नो हरी. और जो आंसर आएगा उसमें रूट नहीं आना चाहिए. हम्म. और उसके बाद रूट की टर्म्स कट जाएगी, रूट नहीं आएगा.
नहीं नहीं, देखो मैथ्स का ये तरीका होता है कि अपने तरीके से करो, लेट्स सी क्या आ रहा है आंसर। हो सकता है। हम्म। वही तरीका है, वो सही कर रही हो तुम। देखो, ये रूट हटना चाहिए ना। ये कब हटेगा? जब ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab बनना चाहिए कहीं ना कहीं। हाँ, लास्ट क्लास में नहीं आई थी ना। रैशनलाइज भी कर सकते हो या कुछ और भी सोचो। मतलब फाइनल आंसर में रूट हटना चाहिए, दैट इज द होल टारगेट। कैसे भी कर लो। थोड़ा सा खाओ, नूडल और खा लो, हो जाएगा। हो गया रागिनी? कर रही हूँ अभी। तो रैशनलाइज मत करो, स्क्वायर कर लो। नहीं नहीं, एक बार ही करेंगे स्क्वायर तो रूट हटना चाहिए ना, तुम हटाओ उसको, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो। इस बार तुम मेहनत कर रही हो, कर लोगे। तुम सही बोल रही थी, ये टू अंदर ले जाओ। हिंट तो स्क्वायर कर दिया। उसके बाद जो रूट वाली टर्म है ना, उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। सब लोगों ने स्क्वायर कर लिया। स्क्वायरिंग कर दी तुमने, सपोज ये ए था, तो ये स्क्वायर हो गया अब। तो यहाँ से रूट हट जाएगा, एंड दिस विल बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना आएगा? ये 5√2 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ये आ रहा है। दिस इज 50। दिस इज 38 प्लस 5√3। दिस इज 10√2। अब सिंस ये एक रैशनल नंबर होना चाहिए, 50 -38 नहीं होगा, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो दिस हैज टू बी रैशनल नंबर। मतलब ये रूट और ये रूट कटना चाहिए समाओ। ये तभी पॉसिबल होगा जब तुम इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लो। रूट के अंदर की टर्म को परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करो। द टर्म इनसाइड द रूट इन द डिनोमिनेटर, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। ये कितना हो गया? 78। अब प्रॉब्लम है, परफेक्ट स्क्वायर में हमेशा 2ab वाली टर्म आती है ना। इसमें 2ab का आएगा, बिकॉज ये तो स्क्वायर हुआ नहीं। दिस शुड बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 38 जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो सकता है।
ये 2ab वाली टर्म है, बट इसमें 2 तुम है नहीं, तो क्या करेंगे, इस √2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो। हम्म तो इस √2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आएगा 76 प्लस 10√3। तो ये जो 76 है वो a² प्लस b² होना चाहिए। दिस टर्म शुड बी कौन सा, 88। अच्छा ये, तो a² प्लस b² शुड बी 76 एंड 2ab शुड बी 10√3। दैट इज a² प्लस b² कितना हो गया, और 2ab, हाँ देखो अब आ जाएगा उससे, तो जाएगा 5√3 हो गया। तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक तो हो सकता है 5√3 × 1, या हो सकता है 5 × √3। और क्या हो सकता है, देखो मल्टीप्लाई हो रहा है ना नंबर्स, ए बी इज इक्वल टू 5√3 है, तो या तो ए हो जाएगा 5, बी हो जाएगा √3। हाँ, दैट मीन्स ए इज, ये वाला पॉसिबल है। सोचना चाहिए ना, तुम लोग बिजी हो खाने में। सो ए शुड बी 5√3। ये तुमने इसको बिल्कुल सेंटर में क्यों रख दिया, इस पर ऊपर रखो ना। उ- इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाना था, तो दिस परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, विच इज a² प्लस b² प्लस 2ab। इस टर्म में रूट आ रहा है, तो ये तो स्क्वायर का पार्ट हो नहीं सकता, तो a² b² होना चाहिए 76। दिस पार्ट शुड बी 2ab। और फिर हमने कंपेयर कर लिया, हो गया, हिट भी कर दिया, ट्रायल तो हो ही चुकी है। तो a इज 5√3, कहने का मतलब दिस नंबर इज बेसिकली 5√3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो वो रूट हट जाएगा, और फिर देखो आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है। और हाँ, जब हम √2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो 5√6 नहीं होना चाहिए? वो भी अंदर, वो भी तो रूट है ना। देखो, इफ यू हैव √2 × √5, तो ये क्या बनेगा, √10, राइट। ठीक है। तो ये भी √2 था ना, ये भी रूट है, ये भी रूट है। ठीक है सर, थैंक यू। कुछ रैशनलाइज करना पड़ेगा, हाँ, एंड में वापस रैशनलाइज करना नहीं नहीं, पड़ेगा। अब आंसर आना चाहिए मेरे ख्याल से। देखो, ये तो कट ही नहीं रहा, 26 माइनस 5√3 अपॉन 78 माइनस 45√3 आ रहा है। चेक करो, कैलकुलेशन चेक करो, आएगा। आ गया ना। आ गया। फिर मैंने 515 की जगह 5 लिखा। तो ये कितना है, 5√3 प्लस 1। हम्म 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 पढ़ना है उनके साथ, नहीं अगर तुम्हें मन है तो नेक्स्ट टाइम से उनके साथ आ जाना।
So 1/3, that is, it's a rational number. तो नाउ यू नो कि अगर कोई रूट वाली टर्म के अंदर भी रूट वाली टर्म है तो उसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाना है. सबसे पहली चीज ये थी कि इसको हमें 2ab के टर्म में लिखना था, तो हमने √2 को अंदर मल्टीप्लाई किया. ये भी रूट है और ये भी रूट है, तो वो 2 अंदर चला जाएगा. √2 मल्टीप्लाई नहीं हुआ, 2 मल्टीप्लाई होगा बिकॉज ऑफ दिस. हाँ. सर स्क्वायर करने से अच्छा हम पहले √2 नहीं मल्टीप्लाई कर देते ऊपर नीचे, हाँ, कर सकते थे वो भी. उससे जल्दी हो जाएगा. वो भी कर सकते थे. रूट्स ऑफ द इक्वेशन. बहुत सारी कॉन्सेप्ट है, लेकिन मेरे को बहुत बोलना पड़ेगा. आज मैं इस सिचुएशन में नहीं हूँ. हम्म. नेचर ऑफ रूट्स कैसे पता करते हैं? डिटर्मिनेंट से. डी निकालो उसका. डिस्क्रिमिनेंट. यस, मल्टीप्लाई करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, क्वाड्रेटिक बनाओगे, फिर उसका डी निकालोगे. लंबा क्वेश्चन है. इल टेक टाइम. नहीं, जरूरत क्या आइडेंटिटी की? मल्टीप्लाई कर लो सीधा सीधा. क्वाड्रेटिक फॉर्म करो. मल्टीप्लाई करो, क्वाड्रेटिक फॉर्म करो. ओपन कर लो. एक्स स्क्वायर की टर्म क्लब करो, एक्स की टर्म क्लब कर लो, कांस्टेंट टर्म क्लब अलग कर लो. पूरा सॉल्व करना पड़ेगा. एक्स कॉमन निकाल देना बाहर. इक्वल टू 0 लिखो. सही है. हम्म. a+b+c का होल स्क्वायर. लास्ट टाइम भी किया था तुमने. a² + b² + 2ab 2bc 2c है. 4 कॉमन ले लेना. हाँ. एक्स स्क्वायर इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है. हाँ ठीक है. और फिर एक्स की टर्म कॉमन लो. 2x कॉमन लो पहले इसमें. ये तो क्वाड्रेटिक है ना, ये तो. इसको ओपन करने के बाद तुम्हारी इक्वेशन बन रही है ये आ रही है इक्वेशन.
इस क्वाड्रेटिक इसका डी निकाल लो, बिकॉज डी से हमें पता लग जाएगा डी क्या होता है, बी स्क्वायर। -4ac। देखो डी से वी कैन नो द नेचर ऑफ रूट्स। इसमें आइडेंटिटी यूज होगी। कोई बात नहीं, नोटबुक से बाहर नहीं निकलेगा ये। हाँ हाँ, वही तो दिमाग वाला पॉइंट आ गया अब। अच्छा, अपना ख्याल लगाओगे। स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2c² प्लस 2ab प्लस 2b। हाँ, ये है 2bc 2ca। हम्म। क्या वो दृष्टि हो गया? और तो बाहर निकाल देते तुम कॉमन। कितना कर लिया? हम्म। 10 कहाँ से आ रहा है? तो हम्म। मेरा पूरा डी पॉजिटिव आ रहा है। डी पॉजिटिव आ रहा है। सारे इस टर्म का स्क्वायर बन गया। हम्म। इक्वल टू जीरो कैसे कर दिया तुमने ये? कहाँ था? हाँ, 4a 3 था तुम्हारा। तो अगर मैंने 4 कॉमन ले लिया तो सॉल्व करने के बाद ये आ रहा है तुम्हारा a² प्लस b² प्लस c²। यहाँ तक सब लोग पहुंच गए? अनुष्का, मनसीरत, यस सर। इस पॉइंट तक आ चुके हैं ना सब लोग? अब इसको कैसे पता चल रहा है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है? तो उसका तरीका ये है कि एक 2 को चुपके से अंदर मल्टीप्लाई कर दो। एक 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो। उससे क्या फायदा होगा? उससे ये फायदा होगा, एक a² यहाँ से ले लो, b² ले लो, -2ab ले लो, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ये दिमाग लगाना था यहाँ पे। हम्म। फिर b² प्लस c² -2bc प्लस a² प्लस c² -2ac। ये 4 था, इसमें से 2। अरे 4 तो बचपन से ही था ये 4 है, ये 4 है, कॉमन ले लिया। ये 4 कॉमन ले लिया था तुम, मैंने एक स्टेप नहीं लिखा, वो लिख देता हूँ मैं। ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर था ना, a² प्लस b² प्लस c², 2ab 2bc प्लस 2ca, 3ab 3bc 3ca। उसके बाद ये आया था। सो दिस इज कमिंग आउट टू योर डी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, c माइनस a का होल स्क्वायर। सो द d इज बेसिकली कमिंग आउट टू बी ऑलवेज abc रियल नंबर्स हैं। ये परफेक्ट स्क्वायर का सम है, तो परफेक्ट स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। तो d इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स द रूट्स आर ऑलवेज रियल। हाँ, तो रियल, रियल। पॉजिटिव नेगेटिव कैसे पता चलता है? नहीं, पर पता लग सकता है ना, तभी तो आंसर वो नहीं है। अरे मूर्ख, a² ये ले लिया, a² वहां ले लिया, एक s² यहाँ पे आ गया, एक यहाँ लिख दिया, तो 2 गायब हो गया।
दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रही हो तुम आज। अब ये एक आइडेंटिटी याद कर लेना, ये वाली। ये आ गया था तुम्हारा, ये क्वाड्रेटिक आ गई थी। उसके बाद बी स्क्वायर, ये बी है। किसी भी क्वाड्रेटिक में ये था, A3 है, बी ये वाला है और सी है। तो B² - 4AC, वैल्यू डाल दी, 4 कॉमन ले लिया, A+B+C का होल स्क्वायर करा ओपन। फिर ये -3AB - 3BC आ गया, ये कट जाएगा, ये आ गया। फिर इस 4 का 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इनको अलग अलग लिख दिया, परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। अब ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होती है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर कैन नेवर बी नेगेटिव। रियल नंबर का मतलब D इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अगर किसी क्वाड्रेटिक में D ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल टू 0 होगा, तो रूट्स क्या होंगे? रूट्स रियल होंगे। दे कैन बी 0, दे कैन बी पॉजिटिव, दे कैन बी नेगेटिव, वी डोंट नो, बट वी नो फॉर श्योर दे आर रियल रूट्स। अब तुम्हें ये आइडेंटिटी याद कर लेनी है, साइड में लिख लेना नोटबुक के पीछे, जो हमने अभी यूज किए है। क्या यूज किए? A - B होल स्क्वायर, B - C होल स्क्वायर, C - A होल स्क्वायर इज ऑलवेज 2 टाइम्स A² + B² + C² -AB -BC -C। ये याद करना है। इसको छोड़ दो फोन को, क्यों कर उनको पता नहीं तुम यहाँ क्लास में अभी। अगर मान लो ये 0 होता, इफ दिस इज 0 देन व्हाट यू। A equal to B equal to C. यस, 3 पॉजिटिव नंबर का सम अगर 0 है, वो तभी पॉसिबल होगा देन व्हेन दे आर इंडिविजुअली 0। सो दिस वुड इम्प्लाई A = B = C। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लेंथी आते हैं, टाइम लग जाता है, इसीलिए बहुत कम क्वेश्चन हो पाते हैं। 15 के आसपास अगर अटेम्प्ट हो गए, उसमें 12 सही है तो अच्छा स्कोर होगा। यहाँ गरिमा आती थी ना, जानती हो, लास्ट उसकी 114 रैंक आई है अभी। गरिमा शर्मा नहीं आती थी? शी वॉज 1 ईयर 2 ईयर की स्टूडेंट थी वो भी, इसी साल की तो। शनाया की अच्छी रैंक नहीं है, अक्षरा की अच्छी है, 34 रैंक है उसकी ऑल इंडिया, उसकी 2000 में है। हम्म। और वो तो 50,000 60,000 70,000 में जाती है। नहीं नहीं, नॉट अदर टोटल। हाँ, आई थिंक शनाया वाज अमंग द 3,000 4,000 लास्ट आती है। कुछ नहीं मिलेगा, नो कॉलेज। ये नाटा भी तो है, नाटा तो अभी चल ही रहा है। नहीं हुई ना, ये तो बोल रहा हूँ। पर जेई एसपी दिल्ली के लिए योर रैंक हैज टू बी 200 के अंदर। एनआईटी इज 500 to 1000। 400। 200 तक एसपी दिल्ली, 290+। हम्म। 290।
क्या बोल रही हो? कब बोला था मैंने? नहीं नहीं, 250 पे नहीं मिलेगा भोपाल। 250 पे गोपाल हो जाएगा तुम्हारा। वृंदावन जाके अपना भजन करो, गोपाल गोपाल। यू हैव, तुम्हारा टारगेट है 290 प्लस, ठीक है? अब जैसे भी करना है कर लो। हम मिल जाएगा ना, एसपी वाले आ जाएंगे सीधा घर पे बैंड लेके। हाँ, फिर और ड्राइंग में वो भी ले आओगे तुम। हाँ, इस बार मैं बताता हूँ, एक स्टूडेंट है, तुषार शर्मा। ही इज अ ड्रॉपर। उसने मैथ्स किया, लेकिन वो मैथ्स उसने एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया बिकॉज ही वॉज नॉट कॉन्फिडेंट मैथ्स। तो ही गॉट 99.8, ऐसे 9 ऐसे कुछ आई उसकी परसेंटाइल। और उसकी रैंक इज आई थिंक इस टॉप 100 में आ गई है, तो हिल गेट एसपी दिल्ली। हाँ, मतलब जैसे एप्टीट्यूड बहुत अच्छा कर लिया, ड्राइंग बहुत अल्टीमेट, लेकिन मैथ्स में दो चार नहीं, मैथ्स अगर है तो बहुत अच्छा है। मैथ्स तो स्कोरिंग है ना, मैथ्स इज द डिसाइडिंग फैक्टर। बट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, किसी का मैथ स्ट्रांग होता है, किसी का। तुषार शर्मा, अभी लिस्ट लग जाएगी कुछ दिनों में यहाँ पे। नहीं, ड्राइंग के मार्क्स नहीं पता लगते। मैथ्स के मेरे ख्याल से 46 ऐसे कुछ हैं, 30। AR1 के तो ज़्यादा होंगे, 60-70s में होंगे, और उससे ज़्यादा नहीं आते। मैथ्स में एवरेज 20-15 के आसपास। चलो क्वेश्चन करो। और ये AX³ है। हाँ। हम्म। जिसका मैथ्स स्ट्रांग है ना, उसके लिए बड़ा अच्छा है। बिकॉज मैथ्स का क्या होता है, ड्राइंग बड़ा सब्जेक्टिव है। हो सकता है तुम्हें बहुत अच्छा बनाया हो, फिर भी तुम्हें मार्क्स ना मिले। हाँ, वो डिपेंड करता है टीचर के मूड पे। वही तो बोलो। वही से वो बहुत पागल, बहुत पागलपन होगा वो। नहीं नहीं, अभी गिव इट ए ट्राई, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं होगा। नहीं नहीं है, नहीं नहीं है, कर लो। अभी जो 12th वाला पार्ट होगा, एटलीस्ट 12th वाला पार्ट ढंग से कर लेना। ऐसा नहीं कि नहीं, हाँ। अगर तुम इसका लॉन्ग डिविजन करोगे, हाँ, एक तो तरीका ये है कि इसके रूट इसके भी रूट होंगे, बट प्रॉब्लम है कि इसके रूट तुम निकाल नहीं सकते, है ना? तो बेस्ट है इसको लॉन्ग डिविजन करो और रिमाइंडर को 0 डाल दो, ठीक है? लॉन्ग डिवीजन करके रिमाइंडर 0। पी का हाँ हाँ। पी का क्या करूं? पी हटेगा, पी हट जाएगा। लॉन्ग डिवीजन करो। आता है ना? देविना आता है? बोर्ड पे कर दो, चलो। चलो चलो, आओ। हाँ, आता है तुम्हें, आ जाओ। अरे याद, बोर्ड पे आते ही याद हो जाएगा। चलो आओ। नहीं, फैक्टर तो यहाँ आएगा ना। हाँ, तो तुम्हें एक नहीं, उल्टा कर रही हो। इसको डिवाइड करना है ना तुम्हें, ये बड़ा है ना, इसकी पावर ज्यादा है, इसको इससे डिवाइड करो। हाँ, तो इसके अंदर ये कंटेंट है। हम्म। उसको पहले लिख लो ना। इस बात में अच्छा करना है बहुत शुरू से ही। और ये भी नहीं बोलना है कि मेरे को टेस्ट कल देना है, परसों देना है।
क्या आ रहा है? ये क्या कर दिया? ये कहाँ गया तुम्हारा? हम्म मैंने एक्स ले लिया, ठीक है। Sir, is the answer C? शायद। एंड दिस इज ए एक्स एंड दिस इज ए पी एक्स स्क्वायर। इसको इससे डिवाइड करना है। का, काटा भी सही है। ये स्क्वायर लिखा हुआ है तुमने ना, इसलिए मुझे कंफ्यूजन हो गया। तो अब क्या आ रहा है? माइनस ए पी एक्स स्क्वायर, दिस इज एक्स कॉमन, बी माइनस ए प्लस सी। यहाँ तक आ गया सभी का? देन आई वांट ए पी एक्स स्क्वायर, तो अब माइनस ए पी से मल्टीप्लाई कर दो। नहीं बढ़ेगा, चिंता मत करो, मैं हूं ना, कम कर देंगे उसको। सी अभी आएगा। नूडल्स खा रहा है अभी वो। ठीक है, नूडल्स खा रहा है वो। यहाँ तक हो गया सभी का? सो नाउ रिमाइंडर जो आ रहा है, इट बेसिकली कंटेन्स a term of x and a constant term as well। तो अगर मैं पूरे रिमाइंडर, सी प्लस ए पी, तो अगर मैं पूरे रिमाइंडर को जीरो कर देता हूँ तो उससे x की वो वैल्यू मिलेगी, इसके लिए रिमाइंडर जीरो होता है। बट रिमाइंडर जीरो होना चाहिए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, बिकॉज ये उसका फैक्टर है। तो वो तभी पॉसिबल होगा व्हेन द कोएफिशिएंट ऑफ x इज जीरो एंड द कांस्टेंट टर्म इज आल्सो इंडिविजुअली जीरो। तो x साइन चेंज होता है ना, साइन चेंज करोगे तो साइन चेंज वाला ही लिखोगे ना। ए एक्स लिखा ताकि एक्स क्यूब कट जाता, फिर ये लिखा है ना सी, वो यहाँ मैंने पहले लिख दिया ना मैंने इसको पहले लिखा बिकॉज इसकी पावर ज्यादा है ना, हायर पावर को पहले लिखते हैं। तो अब सिंस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स रिमाइंडर जीरो होना चाहिए, तभी पॉसिबल है व्हेन द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जीरो हो और कांस्टेंट टर्म भी जीरो हो। ऑप्शन में ध्यान डालो, नजर डालो, ऑप्शन से भी तुम्हें आइडिया लग जाएगा। ऑप्शन में पी कहीं नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमें पी को एलिमिनेट करना है। तो पी की वैल्यू निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो और देखो क्या आंसर आ रहा है। हम्म सी। हाँ, ए पी स्क्वायर पी इज माइनस सी बाई ए का होल स्क्वायर हो गया। हम्म तो बी माइनस ए प्लस सी स्क्वायर बाई ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आर्यमन तुम कहाँ गायब हो जाते हो बीच बीच में? Sir, I have classes till like 7:15. अच्छा अच्छा अच्छा। इसका जो पावर है ना वो इससे ज्यादा हो जाता है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं।
हो गया, लिख लिया? आपको पावर में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 चलेगा अभी ये। 2, 1 to 2। क्या कर रही हूँ? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, इस टर्म को और इस टर्म को, क्या आता है? सिर्फ इसको, इसको और इसको। हम्म, सेम का है। दे कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। लुक देन, लुक इन द ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स हैं जो गेट है वो एक दूसरे के। वो कॉन्जुगेट हैं एक दूसरे के ना। उनको इधर मल्टीप्लाई करो, 1 आ रहा है। इसका मतलब, नहीं नहीं वो चीज़ नहीं है यहाँ पे, थोड़ा डिफरेंट है ये क्वेश्चन। दीज numbers are conjugate of each other, and when I multiply them I get this। हमें करना ये है, हमें इसको क्वाड्रेटिक बनाना है। करके देख लो। 24 - 25 - 24 करो, मोबाइल से करो। ये आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ, ये कॉन्सेप्ट बहुत बार यूज होती है। इस नंबर को हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं। तो जो सेकंड टर्म है ना, 5 - 2√6, उसको इससे रिप्लेस कर लो, फिर क्वाड्रेटिक बना लो। उस क्वेश्चन में ये जो नंबर, इसकी जगह ये लिख सकते हैं ना, लिख दो वहां पे इसमें, फिर क्वाड्रेटिक बन जाएगी ये। इस पूरे को फिर तुम वाई ले लेना। इसको रिप्लेस कर दिया। पर्पस क्या है हमारा? पर्पस है क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करना। इसको वाई ले लो ना, इस पूरे को वाई ले लो, ये 1/y हो गया, क्वाड्रेटिक बन गई। हाँ बस क्वाड्रेटिक आ गई ना, उसको सॉल्व करो। और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। कैसी बातें कर रही हो आज तुम? हम्म, रूट निकालो, रूट निकालो इसके। इक्वल टू 0 तो लिखो पूरा। रूट निकाल के वाई को वापस रिप्लेस कर दो। 16 × 6 होता है 96। और क्या, टेबल पता होनी चाहिए। 16 × 6 = 96 होता है। हाँ ठीक है। माइनस, उल्टा कर रहा है ना उसको, रिप्लेस तो एक ही बात है बस। इसको रिप्लेस करेंगे। 104 कैसे आ रहा है?
फिर तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी यार? हम्म, हो गया आज तक? तुम्हारा सिलेबस इंटीग्रेशन आ रहा है, कैसे होगा? और आ गया। आ गया? चार आंसर है, एक्स की वैल्यू निकालो फिर। दो आई है एक, और दूसरा केस मैंने लिया ही नहीं। आएगी, चार वैल्यूज आएंगी एक्स के। तो ये वाई प्लस 1/y। हाँ, तो उसको इक्वल करो ना वापस। तो वाई आया ना, हमें एक्स चाहिए, तो जो हमने लेट किया तो वहां पे रिप्लेस करो। तो वाई आ गया -b प्लस this/2a। तो दिस इज +/-4√6। तो y की वैल्यू आ गई 5 +-2√6। अब y को वापस रिप्लेस करो। y कितना है? 5 +2√6 x² - 3 इज इक्वल टू, एक रूट, एक बार 5 +2√6 ले लो, और अनदर वन इज 5 - 2√6। तो जब ये वाली वैल्यू लोगे तो सेम बेस हो गया, पावर इक्वेट कर दी, दो रूट तो ये आ गए। नेक्स्ट टाइम दिस इक्वल टू दिस करोगे, 5 - 2√6, लेकिन 5 - 2√6 क्या है? 1/5 +2√6। हाँ। हम्म, ए को किना राइट, ए की पावर 1, वही क्या है, ये था ना रूट। वाई की वैल्यू 5 +√2√6 थी ना, तो उसको लिख दिया 5 +2√6 की पावर 1। अरे कंपेयर कर रहा है ना दोनों साइड में पावर। 1 मत लो, मत लिखो 1। तो जब कुछ नहीं है तो 1 ही तो मानेंगे उसको। इफ आई राइट सम नंबर 4, तो 4 की पावर 1 ही तो हुई। अगर मैंने लिखा 4 = 4 की पावर ए कितना हो गया? तो वही किया ना, दिस इक्वल टू 1। x² = 2 आ गया। यहाँ से क्या वैल्यू आ रही है? सो देयर 4 आंसर्स, 4 रूट्स, +-2 +-√2। सर 5 - 2√6 को हमने 1/5 +2√6 कैसे लिखा है? पूछ लिया था तुमसे मैंने पहले ही, ऐसे लिखा। ओह या ओके ओके। नाराज मत हुआ करो नंदिनी की तरह। गुस्से में रहती है। ठीक है। हम्म, इसलिए एग्जाम बाद में होता है, पढ़ाई पहले करते हैं, ठीक है? तो अब ना, हाँ। नेचुरली मैथ्स कैसे आ जाएगा? नहीं नहीं, ये तो सीख करना पड़ेगा ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि तुमने ट्रिगोनोमेट्री में किया होगा, sec x - tan x इंटू sec x + tan x 1 होता है, तो sec² - tan² x 1 होता है। यू कैन ऑलवेज रिप्लेस sec x - tan x विद 1/1 + sec x + tan x, ये इंटीग्रेशन में आएगा काम। हाँ, क्या? रूट निकाल लेना, ये सेम वे से पावर इक्वल कर दी।
सेम बेस में पावर इक्वल कर दी। एक बार ये ले लिया। हाँ, ये तो ये तो आ चुका, पहले ही आ गया था रूट तो। क्या कर रही हो तुम? क्या वो देवे ना, कुछ तो गड़बड़ है। अब हो गया क्लियर। हो गया। B। हम्म। हम्म।
इस क्वेश्चन को करने के बाद छुट्टी होगी तुम्हारी आज। लास्ट क्वेश्चन है 8:30 का ना क्लास। 8, हाँ ठीक है। हाँ। तो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी आंसर में। यस। हम्म हम्म, इसका आंसर न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, सम नंबर। ये आ रहा है ना, 7 प्रोडक्ट। जैसे भी करना है। हम्म अब सोचो, दिमाग पे जोर डालो। यू हैव, कितना टाइम बचा है हमारे पास? 20 मिनट्स। सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट। इसके रूट ए एंड बी है ना, इसके रूट ए और बी है, तो A+B हो जाएगा -10C, माइनस और -10C। इसके रूट ए एंड बी है ना, तो सम कितना हुआ इनका A+B, तो A+B इक्वल टू -10C हो गया। वो है ना फॉर्मूला, -B/, होता है सम ऑफ रूट। प्रोडक्ट C/, होता है, और प्रोडक्ट कितना होगा A into B, दैट विल बी -11D। वो लिख दिया मैंने। कौन सा? नहीं, सही तो था, ये सही तो है तुम्हारा। तो सम तुम्हारा A+B हो गया ना लेफ्ट साइड का, लेकिन रूट ए भी है ना, तो ये A+B हो गया। जो भी करना है तुम्हें 20 मिनट्स के अंदर करना है। हिंट तो दे दिया ना, मैं वो साइड में लिखी सारी। ये सब्जेक्टिव आइडिया एडवांस का। हम्म एक इक्वेशन आ गई। 10th का तो क्वेश्चन है। हम्म इंटीजर टाइप होगा ना क्वेश्चन तुम्हारा, तो इंटीजर नंबर। हाँ, कुछ नंबर डालोगे इसमें। तुम लोगों ने सोचना बंद किया हुआ है ना, मैथ्स में सोचो करो।
इन दोनों को ऐड करने पे क्या आ रहा है? ए ए प्लस प्लस बी। 10 A plus 10 C। तो अगर हम ए और सी निकाल दें तो हमें ये मिल जाएगी वैल्यू, ये तो चाहिए हमें। ये और सी का प्रोडक्ट 121 आ रहा है। हाँ, उन दोनों को और थर्ड फोर्थ को इन डिवाइड। दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है? ए बी सी डी इज इक्वल टू 121 बी डी। तो ए सी ए सी की वैल्यू आ गई, ए इसके सी 121 आ गया। काफी कुछ आ चुका है तुम्हारा। इसके बाद नहीं हो रहा। होगा। जो मैंने पूरा बोर्ड पे हिंट लिखा है ना, उसको देखो, चिल्ला के देखो उसको, झुंझला के देखो। हाँ, मल्टीप्लाई किया है ना, प्रोडक्ट वाले को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को ऐड किया। हमें ये चाहिए ना, तो दिस इज बेसिक। तो करो ना, वही तो क्वेश्चन है। आईटी एडवांस के क्वेश्चन ऐसे थोड़ी होते हैं कि टू, हाँ 2 + 2 4। देखो माही सॉल्व करेगी बोर्ड पे, फॉर्म में आ चुकी है अभी। मैंने कुछ और भी तो लिखा हुआ है बोर्ड पे, वो नहीं देखा तुमने? ये लिखा हुआ है, तुमने ये यूज कर लिया सब लोगों ने ना। मैंने ये भी लिखा हुआ है। चीटिंग भी तुम ढंग से नहीं कर सकते। अगर किसी क्वाड्रेटिक के रूट अल्फा बीटा हैं तो अल्फा बीटा उसको सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब इसको ए सेट, एक्स की जगह ए डाल सकते हो और बी भी डाल सकते हो। वे तुम बहुत जीनियस हो। कोई बात नहीं, एंटी जीनियस भी हो। गुड, करो। आएगा, उसी से आएगा। अल्फा बीटा अगर किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं तो उसको सेटिस्फाई करेंगे। तो अगर इसका रूट ए है तो मैं एक्स की जगह ए डाल सकता हूँ और बी भी डाल सकता हूँ। दो इक्वेशन ये आ गई। सिमिलरली इस, ये सी डी को सेटिस्फाई करेगा, सी एंड डी को। एक्स की जगह सी डाल दिया। अब तुम, इस, इससे ये दो रिलेशन आए बट उसका कुछ हो नहीं रहा। होगा ना, कुछ कुछ होता है, करो तो सही। ए प्लस डी 10 A आ रहा है और ए प्लस बी 10 C आ रहा है। आ जाएगा। हाँ, नहीं आता। दिमाग पे जोर डालो, जब तक तुम अपने बाल नोचने नहीं लगोगे ना तब तक नहीं बताऊंगा मैं। निकल जाएंगे। खींच दो इसके, खींचो इसके। इसके जुए, उसके जुए होंगी। सोचो तो सही, कुछ दिमाग पे जोर डालो भाई। हमें ए और सी में डील करना है। अगर तुम्हें समहाउ ए, अगर हमें समहाउ ए माइनस सी मिल जाए तुम्हारी, हाँ तो एक काम करो, बस तुम बिल्कुल समझदार हो, इन दोनों को यूज कर लो, इसी से आ जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है वो तुम डिसाइड करो। सब्ट्रैक्ट क्यों कर रही हो? ऐड करो। ऐड करने से आएगा, सब्ट्रैक्ट से नहीं आएगा। इसको हटा दो। वीडी कहाँ चाहिए तुम्हें? वीडी डोंट नीड, हाँ। ऐड करो दोनों को। हाँ, हाँ। क्योंकि यहाँ से इफ यू लुक एट दिस इट इज ऑल्सो, ये कितना है? बी प्लस डी की जो वैल्यू है ना, इट इज ऑल्सो 9 A + C। तो हम बी प्लस डी को हटा देंगे। ठीक है, इन दोनों को ऐड करते ही तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे, कर लो। अभी तो एक किया तुमने नूडल खा के। चल जल्दी कर। अरे, A + C को इधर ले आए।
मेरे को कुछ बहुत अजीब सा आ गया। ऐड कर दिया। ये तो समझ में आ गया ना। तुम यहाँ कोने में बैठती तो मैं आधा नजर वैसे ही नहीं आता। इस इक्वेशन के रूट ए भी है, एक्स की जगह ए डाल दिया, ये आ गया। इसका रूट बी भी है, एक्स की जगह बी डाल दिया, तुम्हारा ये आ गया। और फिर नेक्स्ट में तुम क्या कर रही हो, इस रूट, हाँ करो, और फिर ए और सी वाली को ऐड कर लो। आर्यमन हो गया। ए हो रहा प्लस है बी, सर, एक सेकेंड। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी के वैल्यू निकालनी है। मैथ्स में थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, परसिवरेंस चाहिए, बाल नोचने की एबिलिटी चाहिए। हाँ, देखो बीडी का तो फायदा नहीं है ना। मैं आ गया, आंसर आ चुका है ऑलमोस्ट। यू हैव रीच टू द आंसर। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस कितना 20, ये आ गया। मेरे अच्छा सॉरी टर्म। सॉरी सॉरी, हाँ 20 तो आएगा। तुम भी ना, ये बिल्कुल मेरे को मैथ्स भुलवा देगी मेरे को ये। हाँ बी प्लस डी को क्या डालोगे। हाँ, अब ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को कहना है राइट ए माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस 2ac। और बी प्लस डी कितना है, ए प्लस सी भी कर सकते हैं, ए प्लस सी कर लो। तुम खुश रहा करो बस। ये लो। क्यों, हमने वैल्यू डाल दी ना, बी प्लस डी को चेंज कर दिया ना यहाँ से, बी प्लस डी की वैल्यू डाल दी। अगली बार से वहां मत बैठना, या तो बीच में बैठो यहाँ पे कहीं, वहाँ ही, यहाँ बीच में बैठोगी कहीं पे, या उधर इधर बैठोगी। ठीक है। अब AC की वैल्यू डाल दो, और फिर ये क्वाड्रेटिक, इसको वाई ले लो फॉर अ मोमेंट। ए प्लस सी की दो वैल्यू आ जाएंगी तुम्हारी। हम्म। ऐड करना, तुम सेपरेट क्यों कर रही हो भाई, ऐड करना था। तो यू का ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, -11 कॉमन ले लेना, ये जगह -20 AC। फिर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को क्वाड्रेटिक से कन्वर्ट कर दो, 20AC ऑलरेडी है, इसमें से -11 कॉमन ले लो। बी प्लस डी की वैल्यू तुम्हारे पास ऑलरेडी है। बी प्लस डी का निकाला था तुमने, ये रहा, यहाँ से निकालो। ए प्लस सी उधर ले जाओगे तो 9 हो जाएगा ना ये। तो बी प्लस डी को तुम 9 ए प्लस से लिख देना। अरे नहीं आएगा वो, क्या बात कर रही हो। अब एक मिनट देखते हैं, ए प्लस सी का होल स्क्वायर -22AC हो गई है। व्हाट इज AC, 121, एंड दिस इज 99 A प्लस सी। ठीक है, नाउ दिस इज ए क्वाड्रेटिक, मैं ए प्लस सी को वाई ले रहा हूँ। अरे एग्जैक्ट, तुम वो करना ही नहीं मुझे। 121 -22 कितना होता है, 121 -22 कितना होता है, ऑलरेडी फैक्टर्स हो रखे हैं, तुम क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो, दिस नो नीड। उसमें ऑलरेडी फैक्टर्स कर रखे हैं। ये जो दोनों नंबर्स हैं ये इसी के तो फैक्टर्स हैं, ऐसा होता है। there was no need to multiply 22 and 121। तुम हो ना महान।
अब y मतलब a प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई? -22 और 121, दो वैल्यूज आ गई। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू कितनी थी? 10 टाइम्स a प्लस सी। तो दो आंसर आएंगे। अब इसमें ये देखना कौन सा सही है। को बोथ द आंसर कैन नॉट बी करेक्ट। तो a प्लस बी प्लस, हाँ, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, एक आ रहा है हमारा 10 टाइम्स a प्लस सी मतलब 10 टाइम्स दिस -220, और दूसरा आएगा 10 टाइम्स 121, दैट इज 1210। बट आउट ऑफ दीज टू आंसर विच इज द करेक्ट वन? नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन को वापस देखो, पूरा ढंग से पढ़ो। क्वेश्चन में ये भी गिवन था जो मैंने नोटिस नहीं किया। हाँ, तो किसी एक वैल्यू के लिए अगर मैं a प्लस सी को -22 ले लेता हूँ, मान लो, ठीक है, a प्लस सी को -22 मैंने ले लिया पहले केस में। मैं अभी नहीं आया ना, एक ही आंसर सही है, दो आंसर थोड़ी लिख के आओगी। तो इससे क्या आ रहा है? a माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस सी का होल स्क्वायर -4ac होता है ये। हम देख चेक कर रहे हैं ना कि सही है गलत है। तो फिर मार्क्स भी नहीं मिलेंगे, फिर तो क्या होगा, 10 मिनट इसमें स्पेंड किए, -1 मिल जाएगा या 0 मिलेगा। तो जिस क्वेश्चन को करना है उसको पूरा सही करके आना है। a प्लस सी का होल स्क्वायर कितना था? a प्लस सी था 120, a प्लस सी कितना था? 22 था ना, 484। 4ac कितना है? 121। तो a माइनस सी के वैल्यू 0 आ रही है, मतलब a इक्वल टू सी आ रहा है। दिस आंसर वुड बी डिस्कार्डेड। तो -22 विल बी डिस्कार्डेड बिकॉज दिस गिव्स यू, सेल्फी लेना मन है। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? हम्म, ठीक है, दैट्स इट। एंडिंग द क्लास। Thank you, sir.